नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों पर सोमवार शाम को प्रचार प्रसार का शोरगुल पूरी तरह से थम चुका है। अब इस फेज में सभी की निगाहें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला पर टिकी हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में निर्दलीय इंजीनियर राशिद के हाथों में शिकस्त खाने वाले उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव में बैकअप प्लान के साथ विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं। उमर अब्दुल्ला अपने परंपरागत गांदरबल के साथ बडगाम विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही बीजेपी ने उन्हें दोनों सीटों पर वॉक ओवर दे रखा हो, लेकिन उसके बाद भी उमर अब्दुल्ला सियासी चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए हैं। उमर अब्दुल्ला गांदरबल विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। यहां से उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला और पिता फारूक अब्दुल्ला विधायक पहले से रह चुके हैं। इस बार गांदरबल सीट पर चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है, जो कि बेहद अलग है। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पीडीपी से बशीर अहमद मीर, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से कैसर सुल्तान गनी और अपनी पार्टी से काजी मुबीशर फारूक के उतरने से मुकाबला काफी रोचक हो चुका है। वहीं गांदरबल विधानसभा सीट के साथ साथ उमर अब्दुल्ला बडगाम सीट से भी किस्मत आजमा रहे हैं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की परंपरागत सीट मानी जाने वाली बडगाम सीट पर इस बार 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां पीडीपी ने उमर अब्दुल्ला को चुनौती देने के लिए प्रमुख शिया नेता और हुर्रियत के पूर्व नेता आगा सैयद हुसैन के बेटे आगा सैयद मुंतजिर को मैदान में उतार दिया। अब ऐसे में अब्दुल्ला के 3 बार बडगाम से जीत चुके आगा सैयद मेहदी का समर्थन प्राप्त है, जो इस निर्वाचन क्षेत्र में काफी प्रभाव रखने वाले एक सम्मानित शिया नेता माने जाते हैं। सांसद मेहदी का लंबे समय से बडगाम की राजनीतिक में दखल रही है। आपको याद दिलाते चले कि लोकसभा चुनाव 2024 में बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला को जेल में बंद अलगाववादी नेता इंजीनियर राशिद ने मात दी थी। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली हार ने उमर अब्दुल्ला को एक बड़ा सियासी झटका दे दिया था, इसलिए उन्होंने 2 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरकर बैकअप प्लान बनाया। लेकिन बडगाम और गांदरबल सीट पर विपक्ष ने मजबूत प्रत्याशी को उतारा है और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जबरदस्त तरीके से घेराबंदी की। हालांकि बीजेपी ने दोनों ही सीटों पर कोई भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मजबूत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को इंटर सपोर्ट बीजेपी के जरिए किया जा रहा है। हालांकि अभी देखा जाए तो बडगाम और गांदरबल दोनों ही विधानसभा सीटों पर उमर अब्दुल्ला को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। गांदरबल सीट पर जेल में बंद अलगाववादी नेता सरजन अहमद वागे उर्फ मौलाना सरजन बरकती ने चुनाव लड़कर मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया। बरकती के समर्थक और उनकी बेटी सुगरा ने पिता के लिए कैंपेन की कमान संभाली, तो वहीं पीडीपी के बशीर अहमद मीर और साथ ही डीपीएपी के कैसर सुल्तान गनी और अपनी पार्टी के काजी मुबीशर फारूक के साथ साथ उमर अब्दुल्ला को बरकाती से भी 2-2 हाथ का सामना करना पड़ा। अब उमर अब्दुल्ला के लिए रास्ते आसान नहीं दिख रहे। मजबूत समर्थन के बावजूद भी राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार उनकी जीत की राहें आसान नहीं होने वाली। उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पहले गांदरबल को ही चुना, लेकिन विरोधियों की रणनीति ने बडगाम से भी लड़ने को मजबूर कर दिया। उमर अब्दुल्ला 2002 के चुनाव में इस सीट पर हार गए थे, लेकिन 2008 में जीतकर सीएम बने थे। वहीं बडगाम में आगा सैयद मुंतजिर को अपने पिता के बडगाम में शिया समुदाय के बीच गहरे प्रभाव के कारण काफी समर्थन प्राप्त है। अब देखते ही देखते ये लड़ाई बन चुकी है प्रतिष्ठा की लड़ाई। उमर अब्दुल्ला परिवार का गढ़ माने जाने वाले गांदरबल विधानसभा सीट उमर अब्दुल्ला के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई इन दोनों बनी हुई है। गांदरबल सीट को लेकर उमर अब्दुल्ला किस तरह से मशक्कत कर रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने नामांकन भरते वक्त लोगों से एक भावुक अपील की थी। उन्होंने अपनी टोपी उतारकर अपनी हथेलियों में पकड़कर लोगों से उन्हें वोट देने का आग्रह किया और कहा कि उनका सम्मान उनके लोगों के हाथों में है। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला के बेटे ने भी अपने पिता को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। अब सवाल तो ये है कि उमर अब्दुल्ला को बाहरी होने की चुनौती क्या झेलनी पड़ेगी। वहीं पीडीपी के बशीर अहमद मीर पड़ोसी कंगन सीट से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार गांदरबल से मैदान में हैं। वहीं मीर गांदरबल जिले की स्थानीय आबादी के लिए एक नायक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिंध नदी से कई लोगों को बचाया और कई बार ऐसे बचाव कार्यों में पुलिस की मदद भी की। ऐसे में उमर अब्दुल्ला को बाहरी होने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे जब्बार ने भी इसे अपना प्रचार अभियान का प्रमुख मुद्दा बनाया।
जेल में बंद मौलवी सर्जन वागे, जिन्हें सर्जन बरकती के नाम से जाना जाता है, और बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर रशीद की आवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रत्याशी शेख आशिक के मैदान में उतरने से चुनावी जंग और रोमांचक हो गई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।